नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वेब सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड एक जॉम्बी हॉरर है। स्कूल में हुई एक छोटी सी घटना की वजह से एक लड़की जॉम्बी बन जाती है और ये जॉम्बी लड़की किस तरह से इस जॉम्बी हॉरर को पूरे स्कूल में फैलाती है और ये स्कूल किस तरह से पूरे शहर को अपने जॉम्बी हॉरर के प्रकोप में ले लेता है, क्यों अलग अलग टाइप के जॉम्बीज बन जाते हैं और ये जॉम्बीज शहर में क्या उत्पात मचाते हैं, अथॉरिटीज इनसे बचने के लिए क्या करती हैं और कैसे बना ये जॉम्बी, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका भविष्य क्या है, जानने के लिए समझते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड को। सीरीज की शुरुआत होती है कोरिया के एक हाई स्कूल से, जहां पर किसी आम दिन की तरह स्टूडेंट्स स्कूल आ रहे होते हैं। कुछ तीरंदाजी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ प्रेयर कर रहे होते हैं, तो कुछ अभी भी लेट होने की वजह से पनिशमेंट ले रहे होते हैं। हर स्कूल की तरह इस स्कूल में भी कुछ स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करते थे और इस हाई स्कूल की सबसे बदनाम बुली गैंग आज एक लड़की को बुली कर रही थी और उससे जबरदस्ती करके उसका एक गलत वीडियो बना रही थी, क्योंकि उस लड़की ने इन बुली लड़कों के बारे में प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी थी। ये बुली गैंग इससे वो सब करने के लिए मजबूर करती है जो ये करना नहीं चाहती, लेकिन अभी वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए लड़की चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और मजबूर होकर उन लड़कों के सामने वो झुक जाती है। इस बुली गैंग की बुली करने की आदत से परेशान होकर एक लड़का जिनसू सुसाइड करने चला गया था और जिनसू ने सुसाइड नोट में इन चारों बुली लड़कों का नाम लिख दिया था, जिसकी वजह से इस बुली गैंग ने जिनसू को बहुत मारा। जिनसू पहले तो इन चारों लोगों से पिटता रहा, लेकिन अचानक से जिनसू के शरीर में कुछ जबरदस्त परिवर्तन होता है और वो अचानक से पावरफुल हो जाता है और उन चारों लड़कों को मारने लगता है। लेकिन इसी लड़ाई में जिनसू बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और अधमरा हो जाता है। अधमरे जिनसू को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर उसके फादर, जो कि हाई स्कूल के साइंस टीचर थे, वो यहाँ पे आते हैं और जिनसू को देखते हैं। जिनसू अचानक से जैसे जॉम्बी में चेंज हो रहा था और वो बहुत आक्रामक हो गया था, इसलिए जिनसू के फादर ने जिनसू को ओवरकम करके एक बैग में बांध लिया। लेकिन जिनसू अभी भी जिंदा था, इसलिए वो उसको अपने घर ले जाके वहाँ पे बांध देते हैं। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि वो बुली गैंग के साथ वाली लड़की साइंस लैब में अकेली सो रही होती है, तो उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे पीछे जाती है तो उसको एक बॉक्स में एक चूहा मिलता है। चूहा बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो वो लड़की इस चूहे के पास हाथ ले जाती है, जिसकी वजह से चूहा इसको काट देता है। ठीक उसी टाइम लैब में साइंस टीचर मिस्टर ली आ जाते हैं। साइंस टीचर लड़की के हाथ से बहता हुआ खून देख के रियलाइज करते हैं कि शायद ये लड़की भी जॉम्बी बन जाएगी। ये लड़की लैब से बाहर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली इस लड़की को वहाँ पर बांध देते हैं। अब ये लड़की चूहे के काटने की वजह से जॉम्बी में बदल रही थी, लेकिन इसको शांत कराने के लिए ली एक सेडेटिव का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी शांत हो जाती है। मिस्टर ली फिर क्लास में अपना लेक्चर लेने के लिए जाते हैं, जहां पर वो वायरसेस के बारे में बताते हैं और क्लास के दौरान ही वो बुली लड़का उस वीडियो वाली लड़की के शर्ट के पीछे कुछ गलत लिख लेता है और वो उसको परेशान करने में लग जाता है। दूसरी तरफ साइंस लैब में वो जॉम्बी बनी लड़की अपने आप को फ्री कर लेती है और भागकर क्लासरूम में आती है, जहाँ पर वो अपनी इंग्लिश टीचर को बताती है कि उसको साइंस लैब में मिस्टर ली ने बांध के रखा था और उसको इंजेक्शन भी दिए हैं। उसके दोस्त मिलकर उसको स्कूल के फर्स्ट एड सेंटर में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसका टेम्परेचर मेजर करती है, जो बहुत कम होता है। ट्रीटमेंट के दौरान ये लड़की डॉक्टर को भी काट देती है। इस घटना के बाद में क्लास में सब ये बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर ली बहुत ही क्रेजी टीचर है और वो ऐसा कर सकता है। इसी दौरान क्लास में एक लड़की जिसके पेट में दर्द हो रहा था, वो बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद में इस जॉम्बी बनी लड़की को शहर के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और पैरामेडिक की टीम से स्कूल की एक लड़की जिसका नाम ओंजो होता है, उसके फादर भी आते हैं और उसके फादर कहते हैं कि तुम बेटा ध्यान रखना। उसके बाद में वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। ओंजो को अपनी ही क्लास के एक लड़के सुयोग पर क्रश होता है और वो अपना नेम बेस्ट सुयोग को देती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पे सैन आ जाता है, जो कि ओंजो का पड़ोसी होता है, जो ओंजो को बहुत पसंद करता है, लेकिन ओंजो सैन को पसंद नहीं करती है।
ओंजो वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ साइंस लैब में मिस्टर ली उस लड़की को नहीं पाकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो जॉम्बी बनी लड़की अब हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, इसलिए बात बाहर जा चुकी थी और एक पुलिस ऑफिसर आता है जो मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेता है। अब तक स्कूल में लंच ब्रेक हो चुका होता है और सभी स्टूडेंट लंच करने के लिए कैंटीन में पहुंचते हैं। कैंटीन में ओंजो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि वो सुयोग को कैसे प्रपोज कर सकती है और उसको अपना कैसे बॉयफ्रेंड बना सकती है, लेकिन सुयोग क्लास की प्रेसिडेंट नामरा के पीछे पड़ा था और वो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में घूम रहा था। लेकिन नामरा बहुत ही कम बोलने वाली और अपने में ही मस्त रहने वाली लड़की थी, वो सुयोग को ज्यादा भाव भी नहीं देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्कूल की डॉक्टर को उस जॉम्बी लड़की के काटने की वजह से अब उसको जॉम्बी बनने के दौरे पड़ने लगे। कमरे के गेट के बाहर वो बुली करने वाले लड़के आते हैं और मजाक समझकर इस डॉक्टर का वीडियो बनाते हैं कि इनमें से एक लड़के को इस डॉक्टर ने जॉम्बी बन के काट लिया और अब ये लड़का भी जॉम्बी बन गया था। तो जॉम्बी बनने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब ये जॉम्बी बना लड़का क्लासरूम में दूसरे लड़के और लड़कियों को काट कर जॉम्बी बना रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल की छत पर वो वीडियो वाली लड़की अपनी जिंदगी और बुली होने से परेशान होकर सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन उसका फ्रेंड उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वो लड़की देखती है कि स्कूल की विंडो से बहुत सारे स्टूडेंट्स जंप मार रहे हैं और ग्राउंड में गिर रहे हैं। अब ये जॉम्बी ग्राउंड में खेल रहे सभी स्टूडेंट्स को भी काटने लगते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी इकट्ठे हो जाते हैं। स्कूल का लंच ब्रेक अभी भी चल रहा था और ज्यादातर स्टूडेंट अभी भी कैंटीन में ही थे जो अपना खाना खत्म कर रहे थे। तभी वहाँ पे हड़बड़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट कैंटीन के अंदर आने लगते हैं, जहाँ पर ओंजो देखती हैं कि उनके पीछे कुछ स्पेशल जॉम्बी टाइप के स्टूडेंट भी आ रहे हैं जो उनको खा रहे हैं। अचानक से एक जॉम्बी ओंजो पर अटैक करने आता है, लेकिन सैन वहाँ पे आके ओंजो को बचा लेता है। लेकिन ओंजो की फ्रेंड को जॉम्बी काट लेता है, जिसकी वजह से वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और वो ओंजो पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर से सैन उसको आके बचा लेता है। कैंटीन में पूरा माहौल एक युद्ध की तरह होता है, जहाँ पर जॉम्बी स्टूडेंट्स को काटने में लगे हुए थे और स्टूडेंट्स अपने आप को बचाने में लगे हुए थे। और इसी दौरान ओंजो और सैन खिड़की से कूद के बाहर निकल जाते हैं और एक सेफ क्लासरूम में पहुंचते हैं और वहीं पर सुयोग और नामरा भी बचते बचाते इसी क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। क्लासरूम के नीचे प्लेग्राउंड में कुछ स्टूडेंट अपनी ही मस्ती में थे। वो टांग में वीएलसी प्लेयर डालकर और एक लड़के को हाथ में डंडा देकर देखते हैं कि कौन जीतता है और वो गेम खेल रहे थे। लेकिन वहां पर जॉम्बीज आ जाते हैं और जॉम्बी उस वीएलसी प्लेयर वाले को काट देते हैं, जिसकी वजह से वो भी जॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल रूम में देखते हैं कि प्रिंसिपल अपनी स्कूल की इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है और वो नहीं चाहता कि ये सारी खबरें न्यूज और मीडिया में जाए। लेकिन इंग्लिश टीचर इस बात पे एग्री नहीं होती है और वो कहती है कि मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी कि यहाँ से भाग जाए, अभी हालत बहुत खराब हो चुकी है। और वो प्रिंसिपल की मर्जी के अगेंस्ट वहाँ से चली जाती है स्टूडेंट्स को वार्न करने के लिए। उसी बीच में एक और टीचर आता है जिसको वो वीएलसी प्लेयर वाला जॉम्बी काट लेता है और उस इंग्लिश टीचर को भी काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच निकलती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उस जॉम्बी बनी लड़की का एमआरआई किया जाता है, जहां पर वो और एग्रेसिव हो जाती है और वहां पर खड़े डॉक्टर्स को भी काट लेती हैं, जिसकी वजह से स्कूल के बाहर पहली बार सिटी में यानी कि हॉस्पिटल में जॉम्बी बनने का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। वो स्कूल से निकली पेट दर्द वाली लड़की अभी अपने घर नहीं पहुंची थी और वो रास्ते में ही धीरे धीरे जा रही थी, जिसका एक व्हाइट बस से एक्सीडेंट होते होते बच गया। इस व्हाइट बस में कोई और नहीं बल्कि इस हाई स्कूल के कुछ स्पोर्ट्समैन थे जो तीरंदाजी कंपटीशन के लिए सिटी से बाहर गए थे। अब इन तीरंदाजों को कोई आइडिया नहीं था कि इनका स्कूल जॉम्बी लैंड बन चुका है। दूसरी तरफ क्लासरूम में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एक फोन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई फोन नहीं होता है। उन्होंने अपने फोन अपनी क्लास टीचर को सबमिट कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से उनको एक फोन मिलता है और वो पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और उनको जॉम्बीज के बारे में बताते हैं। इसके बाद में ओंजो अपने फादर को कॉल करके अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। ओंजो के फादर जो पैरामेडिक होते हैं जल्दी से अपनी बेटी की मदद करने के लिए स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद में क्लासरूम में एक जॉम्बी आ जाता है जो वहाँ पर एक लड़की को काट देता है और वो भी जॉम्बी बन जाती हैं। बड़ी मुश्किल से बचे हुए स्टूडेंट्स
इन जॉम्बीज को क्लासरूम में बंद करके लैब की तरफ भागते हैं। लैब तक पहुंचने के रास्ते में बहुत सारे जॉम्बीज से सामना होता है, जिनसे इन स्टूडेंट्स को फाइट करना पड़ता है। ओंजो लैब का लॉक तोड़ के सभी स्टूडेंट्स को अंदर लेती हैं और सारी खिड़कियां बंद कर देती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुयोग बाहर ही रह जाता है। अब ओंजो ये सोचती हैं कि शायद सुयोग को किसी जॉम्बी ने काट लिया और वो भी जॉम्बी बन गया होगा। ओंजो इस बात को लेके बहुत कंसर्न हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल के टॉयलेट में वो तीरंदाज लड़की अपने फ्रेंड के साथ कुछ स्टूडेंट्स को अपनी तीरंदाजी का यूज करके कुछ स्टूडेंट को बचाती है। दूसरी तरफ लैब में हम देखते हैं कि ओंजो अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के बात कर रही होती है, तो उसको महसूस होता है कि उसकी फ्रेंड के हाथ का टेम्परेचर बहुत कम है, जो कि जॉम्बी का कैरेक्टरिस्टिक है। उसकी फ्रेंड थोड़ी ही देर बाद में जॉम्बी बन जाती हैं और ओंजो पर ही अटैक कर देती हैं, लेकिन सैन आके उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन इमोशनल ओंजो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ लेती हैं और उसको बचाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन फाइनली ओंजो को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है। लैब के बाहर बहुत सारे जॉम्बी अभी भी अटैक कर रहे थे और स्टूडेंट्स को अब लग गया था कि जल्दी ही लैब का गेट टूट जाएगा और सारे जॉम्बी अंदर आ जाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि लैब के नीचे वाले अनाउंसमेंट रूम में चले जाएंगे। तो वो एक एक करके बिल्डिंग के नीचे वाले अनाउंसमेंट रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो इंग्लिश टीचर भी होती है। लैब से सब चले जाते हैं, लेकिन ओंजो और सैन रह जाता है, क्योंकि ओंजो अपने फ्रेंड के मरने की वजह से बहुत दुखी होती है। लेकिन सैन उसको समझा बुझाकर लैब में भेजता है। लास्ट में जब सैन लैब से अनाउंसमेंट रूम की तरफ कपड़ा बांध के जाने की कोशिश करता है, तो लैब का दरवाजा जॉम्बी तोड़ देते हैं और जॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। ठीक उसी समय सुयोग भी दूसरे रूम से निकलकर अनाउंसमेंट रूम में पहुंचने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि सैन पर जॉम्बी ने अटैक कर दिया है, तो वो सैन की हेल्प करता है और दोनों मिलकर अनाउंसमेंट रूम में पहुंच जाते हैं। तभी अनाउंसमेंट रूम की विंडो पर एक जॉम्बी आता है जो अटैक करने लगता है, लेकिन उससे स्टूडेंट फाइट करते हैं। तो एक लड़का रूम से सीपीयू उठाकर उस जॉम्बी के सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से जॉम्बी नीचे गिर जाता है और सब बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि सीपीयू वाले लड़के की नाक से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से सब इसको जॉम्बी समझने लगते हैं। तो पिंक स्वेटर वाली लड़की कहती है कि तुम भी जॉम्बी बन चुके हो, लेकिन वो लड़का कहता है कि उसको जॉम्बी ने नहीं काटा है, उसको इस फाइट के दौरान चोट लगी है। अब इस पिंक स्वेटर वाली लड़की की जिद की वजह से इस लड़के को एक अलग पास के कैबिन में बिठाया जाता है और वो देखेंगे कि अगर 1 घंटे तक इसमें जॉम्बी के सिम्टम नहीं आए तो फिर इसको अनाउंसमेंट रूम में बुला लिया जाएगा और ये पिंक स्वेटर वाली लड़की इस लड़के से माफी मांगेगी और ये लड़का अब कैबिन में जाके चुपचाप बैठ जाता है। जब 1 घंटे बाद भी ये लड़का जॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उस पिंक स्वेटर वाली लड़की को माफी मांगने के लिए कहा जाता है, जो कैबिन में जाती है और मुंह से तो सॉरी बोलती हैं, लेकिन असली में ये लड़की अपने साथ लाए हुए एक सीक्रेट रुमाल से इस लड़के के घाव साफ करने के बहाने जॉम्बी का खून इसके घावों में मिक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से जॉम्बी का ब्लड इस लड़के के ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है और ये धीरे धीरे लड़का जॉम्बी बनना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद में ये लड़का जॉम्बी बन जाता है और सभी स्टूडेंट्स पे अटैक करने लगता है, लेकिन सुयोग इसको स्मार्टली खिड़की से बाहर गिरा देता है और ये लड़का अब नीचे जॉम्बीज के बीच में रेस लगा रहा होता है। अनाउंसमेंट रूम में पिंक स्वेटर वाली लड़की अभी ये कह रही थी कि मैंने बोला था कि वो लड़का इन्फेक्टेड है और जॉम्बी बनेगा, लेकिन नामरा इसको काउंटर करती है और पिंक स्वेटर वाली को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि जब हमारा ध्यान कैबिन में था तब तुमने चुपके से उस डंडे से जॉम्बी का ब्लड अपने रुमाल में लगाया और जब तुम सॉरी बोलने गई तो उस लड़के के घावों पर उस जॉम्बी का ब्लड मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से वो लड़का जॉम्बी बना है। तुम्ही ने उसको जॉम्बी बनाया है। इसके बाद में भी इस पिंक स्वेटर वाली लड़की को कोई गिल्ट महसूस नहीं होती है और अपनी अकड़ की वजह से वो लड़की अब अनाउंसमेंट रूम से बाहर चली जाती है। बाहर बहुत सारे जॉम्बी इसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश टीचर एन मौके पे पीछे से आकर इसको बचा लेती है। बाहर सिटी का माहौल ऐसा था कि हर कोई जॉम्बी बन रहा था और पुलिस और अथॉरिटीज उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस इन्फेक्शन को एक शहर से दूसरे शहर में फैलने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लग रहा था कि सारे प्रयास नाकामयाब हो रहे हैं। वो पेट दर्द वाली लड़की एक जगह पे जाके एक बच्चे को जन्म देती है। उसका पेट दर्द इसीलिए हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ पर भी जॉम्बी का अटैक हो जाता है
और इस लड़की को भी जॉम्बी काट लेते हैं। ये अपने बेबी को लेकर किसी सेफ जगह पे जाती है, अपने आप को बांध देती है क्योंकि इसको पता था कि ये भी जॉम्बी बन जाएगी और अपनी बेबी को भी हार्म कर सकती है। दूसरी तरफ टीवी पे न्यूज सुन के सैन की मदर भी सैन को बचाने के लिए उसके स्कूल पहुंचती हैं, लेकिन सैन की मदर पर यहाँ पर जॉम्बी अटैक हो जाता है और वो भी जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि ये बुली करने वाला लड़का ग्विनाम जॉम्बी से बचते बचाते प्रिंसिपल के रूम में पहुंचता है, जहां पर वो प्रिंसिपल को छुपा हुआ देखता है। लेकिन जैसे कि ये बुली लड़का ग्विनाम काफी एग्रेसिव होता है और प्रिंसिपल से फाइट कर बैठता है और चाकू से उसको मारने लगता है। तभी प्रिंसिपल रूम में सैन आ जाता है और ये सब देख के वो वीडियो बनाने लगता है कि मैं सबको बताऊंगा कि तुम प्रिंसिपल के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन ये बुली लड़का ग्विनाम प्रिंसिपल को मार देता है और सैन के पीछे पड़ता है और सैन के पीछे चाकू फेंकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली सैन को ये चाकू नहीं लगता है। फाइट करते करते ये दोनों लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। लाइब्रेरी में फाइट करते करते ये बुली लड़का सैन से उसका फोन मांगता है ताकि वो प्रिंसिपल वाली वीडियो क्लिप डिलीट कर सके, लेकिन सैम फोन को उसकी आंख में दे मारता है और उसकी आंख फूट जाती है और इस बुली लड़के को नीचे फेंक के सैन वहां से भाग जाता है। अब इस बुली करने वाले लड़के ग्विनाम पर भी जॉम्बी का अटैक होता है। सैन भी जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर जाता है उस पे जॉम्बी का अटैक होता है, तो सैन बिल्डिंग से जाने वाले पाइप के रास्ते में घुस जाता है। फिर सैन इमरजेंसी फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी टाइम अथॉरिटीज ने सिटी के सारे नेटवर्क बंद कर दिए थे ताकि कोई फेक न्यूज नहीं फैले। इस वजह से अब सैन कॉल भी नहीं कर पा रहा था और इस पाइप वाले रास्ते में फंस चुका था। दूसरी तरफ स्कूल की छत के ऊपर देखते हैं कि वो लड़की जिसका वीडियो बनाया गया था वो अपने फ्रेंड को कहती है कि वो उस बुली करने वाले लड़के ग्विनाम का फोन ही तोड़ देगी, लेकिन जाते समय इस लड़की पे जॉम्बी का अटैक हो जाता है और जॉम्बी इसको काट देते हैं। ये लड़की अब स्टाफ रूम में पहुंच के सारे फोन तोड़ देती है। अब हम पुलिस ऑफिसर को साइंस टीचर ली के साथ देखते हैं, जो ये कहता है कि ये जॉम्बी वाला वायरस उसी ने बनाया है। जब पुलिस ऑफिसर उसको पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हमें पता चलता है कि मिस्टर ली एक बहुत ही जीनियस बट साइको साइंटिस्ट टाइप के टीचर हैं, जिसके लड़के जिंसू को बहुत बुली किया जाता था और वो लड़का जिंसू बहुत ही डरपोक था और वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था। इसलिए साइंस टीचर ली ने एक बार अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब बिल्ली और चूहे की लड़ाई होती है तो हमेशा बिल्ली जीतती है, लेकिन कभी कभार चूहे को इतना गुस्सा आता है कि वो बिल्ली पर वापस काउंटर अटैक कर देता है। ठीक उसी समय तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। साइंस टीचर ली ने इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ठीक उसी समय चूहे की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया और फिर इसमें कुछ मैनिपुलेशन करके जेनेटिकली मॉडिफाइड एक वायरस बनाया, जो एक कमजोर और डरपोक इंसान को अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत एग्रेसिव बना देगा। और उन्होंने चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इसको अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा और बेटा एग्रेसिव होने की बजाय बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया और वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो गया, जो ह्यूमन फ्लैश और ब्लड का भूखा रहता था और उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता था। इस लड़के ने सबसे पहले अपने घर जाकर अपनी माँ को काट डाला, इसलिए माँ और बेटे दोनों ही जॉम्बी बन गए। अब इनको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, इसलिए मिस्टर ली इन दोनों को घर में बांध के रखते थे। अब पुलिस ऑफिसर साइंस टीचर ली को बाहर ले जाता है, जहाँ पर इन दोनों पर जॉम्बी अटैक हो जाता है, लेकिन मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को जॉम्बी से बचाता है और कहता है कि साइंस लैब में मेरा लैपटॉप है जिसमें इस जॉम्बी से बचने का सॉल्यूशन है। उसके बाद में ऐसा लगता है कि साइंस टीचर ली भी जॉम्बी में कन्वर्ट हो गए हैं। पुलिस ऑफिसर जॉम्बी से बचते बचाते उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर वो प्रेग्नेंट लड़की ने बच्चे को जन्म दिया था और अपने आप को बांध दिया था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इस बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बुली करने वाला लड़का ग्विनाम, जिसको जॉम्बीज ने काटा था, लेकिन अब उस पे जॉम्बी अटैक नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जॉम्बी के काटने के बाद में उसकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको जॉम्बी अटैक नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में ये लड़का अब हाइब्रिड जॉम्बी बन चुका था, यानी कि सिर्फ भूख के लिए वो अटैक करेगा, बाकी वो अपने दिमाग से, अपने इंटेलेक्चुअल से सोच सकता है। ठीक इसी तरह वो वीडियो वाली लड़की भी हाफ जॉम्बी हाफ ह्यूमन यानी कि हाइब्रिड जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो भी अपने दिमाग से सोच सकती हैं, सिर्फ भूख लगने पर वो एग्रेसिव हो जाएगी।
जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैन उस पाइप वाले जगह से बाहर निकलकर म्यूजिक रूम में पहुंच गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओंजो और उसके फ्रेंड एक ड्रोन लेकर बाहर का जायजा लेने की कोशिश करते हैं, तो उनको सैन दिखाई देता है और उनको कंफर्म होता है कि सैन भी ठीक है। उसके बाद में वो सिटी का जायजा लेते हैं, जहां पर देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और एक कार में देखते हैं कि एक लड़की के पेरेंट्स ज़ॉम्बी बने हुए हैं, जिसको देख के वो लड़की बहुत रोती है और बाकी सारे स्टूडेंट भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब सभी स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बीज को म्यूजिक बजाकर एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और वहां से वो टेरिस पे चले जाएंगे। अब वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे म्यूजिक बजाते हैं और सारे ज़ॉम्बी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग चुपचाप करके टेरिस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी वो उनके पीछे पड़ जाता है और दूसरा वो बुली करने वाला लड़का ग्वी नाम, जो कि हाफ ज़ॉम्बी था, वो सुयोग से फाइट करने लगता है और वो पूछता है कि सैन कहाँ है, क्योंकि सैन ने उसकी आंख फोड़ दी थी, इसलिए वो सैन से बदला लेना चाहता था और वो कहता था कि मैं सैन को तो मार के रहूंगा। लेकिन सुयोग सैन के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो ग्वीनाम सुयोग को मारने वाला होता है, लेकिन नामरा आके सुयोग को बचा लेती है और इसी फाइट में ग्वीनाम नामरा को भी काट देता है, लेकिन नामरा ग्वीनाम को खिड़की से बाहर फेंक देती है। क्लासरूम में नामरा का हाथ कटा हुआ देख के कुछ स्टूडेंट उसको बाहर निकालने की या खिड़की से फेंकने की बात करते हैं, लेकिन सुयोग नामरा से बहुत प्यार करता था, तो उसका हाथ पकड़ के कहता है अगर नामरा ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हुई तो मैं खुद इसको खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि ग्वीनाम ने इसको काटा है और ग्वीनाम से मैंने बात की है, ग्वीनाम कोई ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए नामरा भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से सुयोग ने नामरा का हाथ पकड़ लिया था और वो उससे बहुत प्यार भी करता था। हालांकि दूसरे स्टूडेंट इस बात से कंसर्न थे कि नामरा ज़ॉम्बी बन जाएगी। थोड़ी देर बाद में ऐसा लगता है कि नामरा इन्फेक्टेड हो चुकी थी, उसकी आंख लाल होने लगती है। नामरा सुयोग को खाने की कोशिश करती है, लेकिन ये खुद भी एक हाफ ज़ॉम्बी बनी हुई थी, इसलिए वो अपने इमोशन और अपने इंटेलेक्ट से काम करती थी। उसको पता चल जाता है, उसका दिमाग उसको कहता है कि सुयोग तुम्हारा दोस्त है, इसलिए नामरा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और सुयोग को नहीं काटती है। और थोड़ी देर बाद में म्यूजिक रूम में सबको विश्वास हो जाता है कि नामरा अब ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। यहाँ पर सभी लोग प्लान करते हैं कि इस म्यूजिक रूम में 2 डोर हैं, हम इस क्लासरूम को टेबल और चेयर की मदद से 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक तरफ से ज़ॉम्बी को बुलाएंगे और दूसरे तरफ हम निकल जाएंगे। और इनका ये प्लान सक्सेसफुल होता है और ये टेरिस की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन टेरिस का दरवाजा बंद होता है, जिसको वो खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा पासवर्ड से लॉक होता है। टेरेस पर उस वीडियो वाली लड़की का फ्रेंड होता है, जो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी फ्रेंड के साथ जो हुआ उसमें दूसरे स्टूडेंट भी शामिल थे। तभी वहाँ पे आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है, जो उस लड़के को पूछता है कि क्या कोई और भी है जो यहाँ पे फंसा हुआ है। वो लड़का मना कर देता है और आर्मी का हेलीकॉप्टर इस लड़के को अकेला लेकर ही निकल जाता है। पीछे वीडियो वाली वो लड़की स्कूल में आग लगा देती है, जिसकी वजह से फायर अलार्म बज उठते हैं और इसकी वजह से टेरेस का दरवाजा भी खुल जाता है और सुयोग, नामरा, ओंजो और उसके साथी टेरेस पे पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर ऑलरेडी निकल चुका है और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद में ये स्टूडेंट टेरेस पे अपनी हेल्प के लिए SOS का साइन बनाते हैं और वहां पे आग जलाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके बस में लेके जा रहा होता है। तभी वो वीडियो वाली लड़की का उस बस से एक्सीडेंट हो जाता है और तभी आर्मी वाले आते हैं और उस लड़की को और दूसरे लोगों को अपने साथ लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बुली करने वाला लड़का ग्वीनाम उस पिंक स्वेटर वाली लड़की को काट देता है और उसको खा जाता है। उसके बाद में वो छत पे आता है, क्योंकि उसको सैन को मारना था और वो सैन के पीछे पड़ जाता है। बहुत फाइट होने के बाद में, चूंकि नामरा भी हाइब्रिड ज़ॉम्बी थी और वो भी काफी पावरफुल थी, इसलिए वो ग्वीनाम को छत से उठा के नीचे फेंक देती है। लेकिन नीचे हम देखते हैं कि ग्वीनाम अभी भी मरा नहीं होता है। इस तरह के हाइब्रिड ज़ॉम्बीज में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरी तरफ वो वीडियो वाली लड़की और वो पुलिस ऑफिसर जो कि आर्मी कैंप में लाए जा चुके थे। पुलिस ऑफिसर आर्मी वालों को बताता है कि ये वायरस एक साइंस टीचर ली ने बनाया है और इसका सॉल्यूशन स्कूल की साइंस लैब में रखे हुए लैपटॉप में रखा हुआ है, उसको लाना जरूरी है। तो आर्मी का चीफ आर्मी को स्कूल से लैपटॉप लाने के लिए भेजता है।
जब आर्मी वाले स्कूल में लैपटॉप लेने के लिए आते हैं और छत पर उतरते हैं तो सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं कि उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आर्मी वाले उनको ये बोलते हैं कि हम लैपटॉप लेके आते हैं, आप यहीं पे रुको, हम तुम सबको साथ ले जाएंगे। अब आर्मी वाले साइंस लैब में जाते हैं और वहाँ से लैपटॉप को अपने साथ लेकर वापस छत पर आ जाते हैं और इन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए एक एक करके अपने हेलीकॉप्टर में ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक उसी समय आर्मी कैंप में पता चलता है कि वो वीडियो वाली लड़की जब आर्मी कैंप में लाई गई थी तब उसमें कोई भी जॉम्बी वाले सिम्टम नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में उस लड़की ने यहाँ पे आतंक मचा दिया और वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो गई और लोगों को खाने लगी। इससे आर्मी के चीफ ने ये कंक्लूजन निकाला कि सिटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें बाहर कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, उनका टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है, लेकिन वो बाद में जॉम्बी बन जाते हैं। इसलिए वो आर्मी के हेलीकॉप्टर में ये इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि वो किसी को रेस्क्यू नहीं करे, क्योंकि ये नॉर्मल दिखने वाले लोग भी जॉम्बी हो सकते हैं। तो ये आर्मी वाले उन सभी स्टूडेंट्स को वापस एक एक करके नीचे उतार देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट बहुत दुखी हो जाते हैं कि इनकी लास्ट होप भी अब नहीं रही। अब आर्मी का हेलीकॉप्टर यहाँ से सिर्फ लैपटॉप लेके चला जाता है। अब इन स्टूडेंट को आइडिया लग गया था कि यहाँ पर कोई बचाने नहीं आने वाला, उनको खुद को ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली उसी रात को वहाँ पे तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट सोचते हैं कि क्यों ना हम बारिश की आवाज के बीच में यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जॉम्बीज को ये आइडिया नहीं लगेगा कि आवाज किस तरफ से आ रही है। तो ये स्टूडेंट टेरिस से नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे जाने पर सैन देखता है कि उसकी मदर, जो कि एक जॉम्बी बन चुकी थी, वो ग्राउंड में खड़ी थी, जिसको देख के सैन बहुत दुखी हो जाता है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी आ जाते हैं और स्टूडेंट यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करते हैं। अब इन स्टूडेंट्स की मदद वो तीरंदाज लड़की और उसका ग्रुप भी करते हैं और अब ये दोनों ग्रुप मिल जाते हैं। अब ये दोनों ग्रुप मिल के स्कूल के ऑडिटोरियम रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन नामरा, जो कि हाफ जॉम्बी हाफ ह्यूमन थी, उसको बहुत कम साउंड भी सुनाई देता है। इसलिए वो सब लोगों को अलर्ट करती है और भागने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे बिजली चमकती है और हमें पता चलता है कि उस ऑडिटोरियम रूम में भी बहुत सारे जॉम्बी होते हैं, जिसको नामरा ने पहले ही नोटिस कर लिया था। अब ये सारे स्टूडेंट यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनका एक घायल दोस्त जॉम्बी अटैक का शिकार हो जाता है और वो भी जॉम्बी बन जाता है। और ये सारे स्टूडेंट स्पोर्ट रूम के एक कैबिन में छुप जाते हैं, जहाँ पर स्पोर्ट का बहुत सारा सामान रखा होता है। दूसरी तरफ आर्मी का चीफ साइंस टीचर ली के लैपटॉप से वीडियो देखता है, तो उसको पता लगता है कि इस वायरस का कोई भी एंटीडोट अभी तक बना नहीं है। इस वायरस को सिर्फ और सिर्फ जलाकर मारा जा सकता है। तो जॉम्बीज को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सारे जॉम्बीज को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए, ताकि वो एक साथ जल के मर जाए। अब आर्मी चीफ उस वीडियो वाली लड़की पे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाता है कि ये जॉम्बीज 40 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और इसके पीछे भागते हैं। तो आर्मी चीफ अभी बहुत सारे ड्रोन छोड़ता है जो 40 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे, जिसको सुन के सारे जॉम्बी उन ड्रोन्स की डायरेक्शन में भागेंगे और इन जॉम्बीज को शहर की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इकट्ठा किया जाएगा और इन पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाएगा। इधर स्पोर्ट रूम में फंसे स्टूडेंट स्पोर्ट के सामान को इकट्ठा करके अपने चारों तरफ एक डिफेंसिव सर्कल बना के वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए दरवाजा, जो कि बाहर से बंद था, ओंजो उसको खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली ठीक उसी टाइम ओंजो के फादर उस गेट के बाहर आ जाते हैं और वो दरवाजा खोल देते हैं। ओंजो ये देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। अब ये स्टूडेंट ओंजो के फादर के साथ एक सेफ जगह पे पहुंचते हैं, जहां पर ओंजो के फादर बताते हैं कि यहाँ से दूर एक पहाड़ पर तुम्हें जाना पड़ेगा, वही एक सेफ जगह है। लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ फिर से जॉम्बी आ जाते हैं जो इन स्टूडेंट्स पर अटैक करते हैं, लेकिन ओंजो के फादर इन जॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करके इन सारे स्टूडेंट्स की भागने में मदद करते हैं। लेकिन इसी कोशिश में ओंजो के फादर को एक जॉम्बी काट लेता है। तो ओंजो के फादर उन स्टूडेंट्स
फ्रेंड्स के साथ नहीं जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि थोड़ी देर बाद में वो खुद भी जॉम्बी बन जाएंगे। ये देख के ओंजो यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन फिर ये स्टूडेंट चलते चलते एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँचते हैं, जहाँ पर वो अपने ऊपर एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जहाँ पर आर्मी अनाउंस कर रही होती है कि जो भी लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर सारे जॉम्बीज को इकट्ठा करके बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तभी वहाँ पर हाइब्रिड जॉम्बी बना वो बुली करने वाला लड़का सैन को मारने के लिए पहुँचता है और सैन को काट देता है, जिसकी वजह से अब सैन भी जॉम्बी बनने वाला था। लेकिन उससे पहले वो अपने लव ओंजो से गले मिलता है और उसके बाद में वो वहाँ खड़े सभी जॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करके कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ले जाता है और वो उस बुली लड़के ग्विनाम से फाइट करता है। और इसी बीच बाकी के सारे बचे हुए स्टूडेंट यहाँ से भाग निकलते हैं। सिटी में आर्मी के द्वारा छोड़े हुए ड्रोन सारे जॉम्बीज को अपनी फ्रीक्वेंसी के बेस पे एक जगह पे इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं और धीरे धीरे शहर की अलग अलग जगह से उन सभी जॉम्बीज को एक ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। अब आर्मी का प्लान ये था कि इन जॉम्बीज पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा। आर्मी के बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ये सारे जॉम्बीज जल के मर जाते हैं और इस ब्लास्ट की वजह से वो बुली करने वाला लड़का और सैन भी जल जाते हैं। लेकिन बाकी के बचे हुए स्टूडेंट पहाड़ के उस पार पहुंचने की वजह से सेफली बच जाते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में आर्मी का चीफ अपने आप को बहुत सारे लोगों की जान लेने की गिल्टी में अपने आप को ही मार देता है। दूसरी तरफ ओंजो वापस से कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने फ्रेंड्स को लेके जाती हैं और देखती हैं कि क्या सैन अभी भी जिंदा है या नहीं। लेकिन वहाँ पे सैन का कुछ अता पता नहीं होता है। तो ये सब लोग पहाड़ से होते हुए एक दूसरे शहर में आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहुँचने के बाद में नामरा को अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से कुछ सुनाई देता है और उसको लगता है कि बहुत सारे जॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इस बॉम्ब ब्लास्ट में भी कुछ जॉम्बीज बच गए। अब वो जॉम्बीज इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये लोग जॉम्बी से जबरदस्त फाइट करते हैं और नामरा जो कि हाफ जॉम्बी होती है वो भी जॉम्बी से डट कर मुकाबला करती है। लेकिन सब स्टूडेंट अब देखते हैं कि नामरा भी जॉम्बीज के सिम्टम्स दिखा रही थी और वो भी जॉम्बी जैसा बिहेव करने लग गई। नामरा को भी अभी अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती हैं। सुयोग और ओंजो उसके पीछे भागते हैं तो वो देखते हैं नामरा एक जॉम्बी को खा रही होती है और जैसे ही ओंजो उसके पीछे जाती हैं तो वो ओंजो पे अटैक कर देती हैं और ओंजो को खाने लगती हैं। लेकिन नामरा अभी भी ओंजो को अपने दिमाग से पहचान पा रही थी, इसलिए वो चाहकर भी ओंजो पे अटैक नहीं कर पाई, यानी कि उसकी हंगर उसके इंटेलिजेंस पे हावी नहीं हो पाई और वो ओंजो को नहीं काटती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। बाकी के बचे हुए स्टूडेंट आर्मी कैंप में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी के लोग शहर में बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं और इसी बीच में वो प्रोफेसर ली के घर जाते हैं, जहाँ से वो प्रोफेसर ली के बेटे और प्रोफेसर ली की वाइफ को अपने कैंप की तरफ ले जाते हैं। इधर आर्मी कैंप में स्टूडेंट्स और बाकी बचे हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है और 3 महीने बाद में सिचुएशन कुछ नॉर्मलाइज होने लगती है। इसी दौरान ओंजो एक रात को अपने फ्रेंड्स को याद करने के लिए एक पेड़ के नीचे आती है। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को याद करती है और वो दूर देखती है जहाँ से उसका स्कूल दिखाई देता है। तो उसको रियलाइज होता है कि उसकी स्कूल की टेरिस पर अभी भी आग जल रही होती है। जब स्कूल के टेरिस पे आग जलने की बात वो अपने फ्रेंड सुयोग को बताती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद नामरा अभी भी जिंदा है और वो उनको वहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रही है। तो ओंजो और सुयोग अपने फ्रेंड्स को लेकर वापस से उस स्कूल की टेरिस पे जाते हैं, जहाँ पर वो बॉनफायर जल रही थी। लेकिन स्कूल की प्रेसिडेंट नामरा वहाँ पर नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद में वहाँ पे नामरा आ जाती है, जो काफी खुश मिजाज लग रही थी और वो उनसे काफी देर तक बात करती है। सुयोग नामरा को पूछता है कि तुम कहाँ थी, तो नामरा कहती है कि मैं तुम सब लोगों को याद कर रही थी। तो ओंजो कहती है कि अभी तुम हमारे साथ चलो, लेकिन नामरा इस पे कहती है कि कुछ काम करने अभी भी बाकी हैं। तो ओंजो पूछती है कि कौन से काम करने बाकी हैं। तो नामरा कहती है कि यहाँ पर मेरे जैसे कुछ और भी हैं
तो इस पे ओंजो कहती है कि तुम तो जॉम्बी नहीं हो ना। तो नामरा इस पे कहती है कि ना तो मैं जॉम्बी हूँ ना मैं इंसान हूँ। तो ओंजो इस पे कहती है कि कुछ भी हो तुम हमारे साथ रहोगे। तो नामरा इस पे कहती है कि साथ नहीं रही तो भी दोस्त हमेशा रहूंगी। और सुयोग भी इस बात को सपोर्ट करता है और कहता है कि हम जहाँ पर भी रहेंगे हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर नामरा को कुछ सुनाई देता है और वो पीछे की तरफ देखती है और वो कहती है कि वो आ गए, जैसे उसके जैसे ही कुछ और लोग उसको आते हुए लग रहे थे। और नामरा ये कहते हुए जाती है कि मैं वापस आऊंगी और स्कूल की टेरिस से छलांग लगा देती है। और नामरा के दोस्त सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है।